हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करे ये 7 गलतियां, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक है पवन पुत्र हनुमान जी की। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सबसे जल्दी फल प्राप्त होता है, विशेषकर वे लोग जिन्हें किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से परेशानी होती है, या वे लोग जिन्हें कोई भय या मानसिक परेशानी होती है, उन्हें अवश्य ही हनुमत आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के उपाय करते हैं। मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान को समर्पित है। जातक इस दिन व्रत रखते हैं। इसके अलावा बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है। यह बहुत प्रभावशाली चालीसा है, जिसका नियमित जाप करने से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन जो जातक इसका पाठ करते हैं, उन्हें इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान जी हर घर में पूजे जाते हैं। बल बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंग बली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंग बली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करके हनुमान चालीसा मंगल और शनिवार को ही पढ़ी जाती है। लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंग बली हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान श्री राम और भगवान शिव और देवी पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता, तो उन्हें पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं, तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और शुभ फल की जगह अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर भी बनी हो, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंग बली या जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश का ध्यान हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी कृपा उनके भक्तों पर बरसती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम जी का आवाहन करके पाठ नहीं करते हैं। इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आवाहन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। सूतक काल परिवार में जब किसी की मृत्यु हो, तब सूतक काल में मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है, तब तक हमें हनुमान चालीसा का किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ करना भी निषेध है।
जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को बेईमान और मन में कपट रखने वालों की संगति में रहने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीकों से भगवान का पूजा अर्चना करना चाहिए। पराई स्त्रियों से दूर रहे। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो चुकी है या फिर शादी होने वाली है, तो उस व्यक्ति को पराई स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, और अगर किसी से शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्रियां होती है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का जाप करते समय हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पूजा फूल चढ़ाएं। साथ ही ये ध्यान रखें कि पाठ के दौरान मन में किसी की प्रति वैर क्रोध ना हो। किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत शुभ फल मिलता है। वहीं आपको किसी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करनी चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर उस स्थान से उठना चाहिए। किसी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। तामसिक भोजन, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान दें कि हनुमान जी को टच ना करें। कई लोग ये गलती करते हैं, इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह लाल सूत यानी लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीपक जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हो उसमें चमेली का तेल, शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। खुद के नाम का उच्चारण, ये भी मान्यता है कि जहां पर लिखा है तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, यहाँ तुलसी जी की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथों के अनुसार ये कहा जाता है कि व्यक्ति को हर मंगलवार हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, लेकिन पाठ करने से पूर्व आप जिस स्थान पर बैठ रहे हैं उसे स्वच्छ करें और बिना नहाए हनुमान जी को स्पष्ट ना करें। हनुमान चालीसा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के काट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। खुद को कुछ के स्थान पर बैठाकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी से झगड़ा करना, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी भी लोगों से झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अब शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साफ तन मन से पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में कई तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। आसपास का वातावरण भी सही रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ रात के समय ही किया जाना चाहिए।
इससे हनुमान जी की सिद्धि मिल सकती है। ये थी वो गलतियां जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।